हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विशक्ति चैनल पर। लूसेंट प्राचीन भारत का चैप्टर ब्राह्मण साम्राज्य को हम लोग बहुत अच्छे से समझकर याद करने के प्रयास करेंगे। तो ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम सुगवंश एवं कन्नवंश राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आती है। तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर सुगवंश की नींव डाली, वो ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, सुगवंशियों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। तो चूंकि जो पुष्यमित्र शुंग पहला ब्राह्मण जाति का वह शासक था जो को वंश की स्थापना किया, तो इसलिए सुगवंश से ही ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध से प्रश्न पूछता है कि 2 बार अश्वमेध किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। वहीं शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो सुगवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था, जिसने मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। और कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन सा था, राजा था? तो सुशर्मा था। सुग और कन्न वंश के बाद शतवाहन राजवंश की बात करते हैं। तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी, जो कि कन्न वंश का अंतिम शासक था, और शतवाहन वंश की स्थापना की। शतवाहन, जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है, के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठा में स्थापित की, और ये प्रतिष्ठा जो राजधानी है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रतिष्ठान जो जगह है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सतवाहन वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो शिमुख शतकर्णी, गौतमीपुत्र शतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, यक्षश्री शतकर्णी इसके प्रमुख शासक हुए। शतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, शतवाहनों शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तमी तथा गुणाढ्य ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। तो प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि गाथा सप्तमी की रचना किसने की? हाल ने। और वृहत कथा पुस्तक की रचना किसने किया? गुणाढ्य ने किया। शतवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा को सर्वाधिक, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। शतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे वे रोम से मंगाते थे। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ शतवाहन शासकों ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत शतवाहन शासकों ने किया था। भूमि दान को सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के शतवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। जैसे ब्राह्मणों को भूमि दी गई, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतवाहन का जो नानाघाट अभिलेख है उसमें मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। शातवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। जो शातवाहन राज थे उसकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, और लिपि ब्राह्मी थी। शातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन शतवाहन राजकुल पितृ शतात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। शतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। जो भी ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन का काम किया करते थे शतवाहन में, वो गौलमिक थे। और गौलमिक क्या था? तो गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का
प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। शतवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास है। सतकर्णी एवं अन्य शतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था? शतवाहन को। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनी कोट नामक स्थान शतवाहन युग में धारनिकटक नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक शतवाहनों की राजधानी भी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह शतवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारी मार्ग गुजरते थे। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों और अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। शतवाहन राज को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो प्रश्न पूछता है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किसने किया? तो शतवाहनों ने किया। अब ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत ही एक चेदी राजवंश की बात करते हैं, कलिंग का चेदी राजवंश। अशोक का मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। चूँकि कलिंग को तो अशोक ने जीत लिया था, ठीक है, जो अशोक के 13वां शिलालेख में वर्णित है, लेकिन जब अशोक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलता है। खारवेल इस वंश के एक प्रतापी राजा थे। तो चेदी वंश के एक प्रतापी राजा कौन था? खारवेल था। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। तो उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। तो हमने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में सभी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट लूसेंट में दी गई है उस सभी को अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।